हमारी भारत की कल्चर में डिवोर्स सिस्टम नहीं था। अब से 40 साल पहले यदि कहीं तलाक हो जाए कितना बुरा मानते थे लोग, और पिछले 12 सालों में पता है ना। मेरे पास एक सुप्रीम कोर्ट के वो आए एडवोकेट, बात हो रही थी, मैंने पूछा, आजकल तो कंप्यूटर से सब पता चलता है ना, मैंने पूछा डिवोर्स के केस कितने इकट्ठे हो गए हैं? कहा 56 लाख। बोलो कब निवारण होगा? और कितनी टेंशन होती है परिवारों में इससे। क्यों डिवोर्स हो रहे हैं? बोलो। एक ही बात है, ज्यादा कुछ नहीं। ईगो, अहम, कोई झुकने को तैयार नहीं। मैं ही राइट हूं, तुम गलत हो। हमारी एजुकेशन ने जहां मनुष्य को डिग्रियां दिलाई हैं, नम्र नहीं बनाया, ईगो की डिग्री भी दिला दी है या नहीं? सारे डिवोर्स ईगो के हैं, क्योंकि मेरे पास भी बहुत केस आते हैं। जब तक वो डिवोर्स का केस सुलझे मेरे पास आते हैं, भाई समझौता किस तरह हो सकता है। अब देखिए, आई एम राइट, इस बात को आप देख लीजिए। आप सड़क पर अपनी साइड में थोड़ा सड़क से भी 2 फुट नीचे खड़े हैं, लेकिन एक ट्रक आपकी ओर चला रहा है, वो रॉन्ग साइड में आ रहा है। आप कहेंगे आई एम राइट, मैं हटूंगा नहीं, ट्रक गलत है, आई एम राइट, परिणाम भुगतना पड़ेगा ना इसका। मैं राइट हूं, मैं ठीक हूं। अरे ठीक तो हम हैं, पर अब थोड़ा बच के भी निकल जाओ ना। ये सीखना है सबको। अनेक घरों की समस्याओं का कारण एक ही है, मैं राइट हूं। करेंगे इसे ठीक? हो सकता है आप राइट हों, ये नहीं कि आप गलत होंगे सब जगह, लेकिन जब बात बहस में बदल जाए, जब बात टकराव में बदल जाए, तो अपने ईगो को छोड़ देने से सब कुछ अच्छा हो जाता है। ठीक है? बहुत सारे डिवोर्स के केस देखो एक चीज पे हुए हैं जो मेरे पास आते हैं। लड़के लड़की दोनों ही वेल एजुकेटेड, दोनों ने MBA कर लिया, दोनों की अच्छी सैलरी है, लेकिन पत्नी की सैलरी 70,000 से शुरू हुई है, पति की 60,000 है। दोनों बैंक में हैं, पति ऑफिसर है, बहन जी मैनेजर बन गई है। अब बहन जी ने अपने पति को रोज बोलना शुरू किया, तुमसे ज्यादा मैं कमाती हूं। हर्ट होने लगा। 2 साल चली ये कहानी, सच्ची घटना है मेरठ की। 2 साल चली कहानी, वो रोज बोलने लगी, तुम क्या हो, मैं तुमसे ज्यादा कमाती हूँ। आखिर बेचारा बहुत हर्ट हो गया। एक दिन अपना बैगेज तैयार किया, कहा मैं जाता हूँ। वो पूछा भी नहीं कि ऐसे नाटक कर रहा होगा, अटैची तो तैयार कर ली, चला गया। दुबई जाके फ़ोन किया, मैं दुबई आ गया हूँ, अब मैं फ़ोन का सिम कार्ड चेंज कर रहा हूँ, बस अब आप सुखी रहना। अकेली रह गई। वो आया ही नहीं तब से, नो फ़ोन कॉन्टैक्ट। मेरे पास आई कि देखो मैंने अपनी एक छोटी सी कमजोरी से अपने जीवन को नष्ट कर लिया। छोटी बच्ची 5 साल की, उसके साथ संभलना है हमें। मनी इज नॉट एवरीथिंग। जो लोग केवल धन को महत्व दे रहे हैं, संबंधों के सुखों को महत्व नहीं दे रहे हैं, क्या वो बुद्धिमान हैं? बोलो, हैं वो बुद्धिमान? आवाज नहीं आ रही। आवाज मैं इसलिए कराना चाहता हूं, क्या आप इस सत्य को स्वीकार करेंगे कि धन नहीं, संबंधों का प्यार। धन साथ छोड़ देगा, साथ आखिर अपने ही आएंगे। आएंगे या नहीं? एक अपने साथ आते हैं और दूसरे मनुष्य को साथ देते हैं उसके पुण्य कर्म।
जब सब साथ छोड़ दें, जब आपको लगे भगवान भी साथ नहीं दे रहा है, तब पुण्य कर्म सच्चे साथी बनकर उबार लेते हैं। इसलिए पुण्यों का खाता बढ़ाते चलें। एक कहावत है ना, नेकी कर दरिया में डाल। हम इतने पुण्यों की नौकाएं दरिया में डाल दें कि जब जीवन के दरिया में तूफान आए तो अनेक नौकाएं हमें बैठाने के लिए तैयार हों। लेकिन जिसने नौकाएं डाली नहीं, जीवन के इस भंवर में, जीवन के इस सागर में जब भंवरें उठेंगी, लहरें उठेंगी, उन्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। मैं तो बहुत सारे सीन देखता हूँ। नोएडा में 2 बिल्डिंग गिर गई, आज सहारनपुर में भी एक गिर गई, बनते बनते ही गिर गई, कहीं तो लोगों की मृत्यु हो जाती है। कौन साथ दे उन्हें? 50 लोग दबे हुए हैं अंदर, कोई निकाल नहीं पा रहा है। ऐसे में मनुष्य के पुण्य ही मनुष्य के सबसे बड़े साथी बनते हैं। इसलिए दरिया में बहुत सारी पुण्य की नौकाएं डाल देनी है सबको। डालेंगे या नहीं? जब अपने भी साथ न दें। अब और बात, जब आपको लगे भगवान भी साथ नहीं दे रहा है, तब आपने जितनों को सुख दिया है वो आ जाएंगे आपके पास। और सूक्ष्म बात मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ, बड़ी सूक्ष्म है, केवल विचारों की हैं। क्षमा पर, शुक्रिया पर आप कुछ कुछ सुनते आ रहे हैं। मैं आपको थोड़े में पहली एक सुंदर बात कहना चाहता हूँ। अपने जीवन में रोज सवेरे सवेरे अपने को टाइम देंगे। उठते ही अखबार नहीं पढ़ना चाहिए, उठते ही टीवी नहीं खोलनी चाहिए, क्योंकि जब हम उठते हैं हमारा सबकॉन्शियस माइंड जगा रहता है। कुछ भी निगेटिविटी हमने देख ली, सुन ली, वो अंदर चली जाएगी, हमारी शक्तियों को नष्ट करेगी। सवेरे का टाइम आप अपने को जरूर देंगे ना। ये नहीं बिजनेस वाले रात को 2 बजे तक सो रहे, 2 बजे सो रहे हैं, सवेरे 10 बजे उठ रहे हैं। ये दिनचर्या छोड़ देनी है। बिजनेस वालों की ये बातें आती हैं, उससे लाइफ अच्छा नहीं रहता है। तो देखो क्या करेंगे। 2 विचार, संकल्प करना, पूर्व जन्मों में और इस जन्म में जिसने भी मुझे मदद की हो, मैं सच्चे मन से आपको शुक्रिया करता हूँ। आप मेरे गुड फ्रेंड हो, आप जहाँ भी हो सुखी रहो। तो क्या होगा? इस जन्म में 1000 हाथ आपको मदद करने के लिए आगे आ जाएंगे। करके देख लें सभी। एक तो ये होता है हम दूसरों को मदद करेंगे, दूसरे हमें मदद करेंगे। लेकिन हमें मदद की है बहुत लोगों ने पूर्व जन्मों से, की है या नहीं? कोई मनुष्य अकेला थोड़ा ही चला है, कईयों ने हमें मदद की है। उसको सच्चे मन से शुक्रिया दिया करें, मदद मिलने लगेगी। इस प्रकृति की मदद आपको मिलेगी। प्रकृति को भी शुक्रिया किया करें। हवा बह रही है, अगर कह दे कि मैं युगों से तुम्हें श्वास दे रही हूँ, 2 मिनट रेस्ट कर लेती हूँ जरा, 2 मिनट केवल, हजारों साल से तो मदद कर रही हूँ, क्या मुझे 2 मिनट रेस्ट नहीं दोगे? अग्नि बंद कर दे अपने को, मिलेगा भोजन आदि? शरीर में भी अग्नि है, बिगड़ जाएगा खेल। पानी रुक जाए, जीवन रुक जाएगा। हम शुक्रिया करें इस प्रकृति को भी, तो प्रकृति हमें सहयोग करेगी। रहस्य समझ लें, तन भी स्वस्थ रहेगा। ये प्रकृति से मिला है ना। प्रकृति को शुक्रिया देंगे, तन स्वस्थ रहेगा। और दूसरी चीज आप सुनते आ रहे हैं आज, लेकिन मैं उसको और गहराई तक आपको ले चलता हूँ। मान लो 1000 साल पहले हमारे द्वारा 1000 लोगों को कष्ट पहुंच गया।
उन्होंने हमें बद्दुआएं दी, हमारे लिए बुरा सोचा, ये व्यक्ति पता नहीं कब मरेगा, इसे कब हमारा पीछा छूटेगा। आप एक छोटे राजा थे और आपने गलत ऑर्डर से बहुतों को कष्ट पहुंचा दिया। आपको पता हो उनके वो बुरे वाइब्रेशंस अब तक भी हमसे जुड़े हुए हैं, वो कटे नहीं हैं, वो हमारा पीछा कर रहे हैं, वो समस्याओं को जन्म देते हैं, वो हमारी खुशी और शांति को नष्ट करते हैं, वो बीमारियां पैदा करते हैं। ये बद्दुआएं बहुत बुरी चीज़ हैं। कई लोग इसको समझते नहीं, पावर हाथ में आ गई, कुछ भी बोलते हैं, किसी को भी सताते हैं, किसी को परेशान करते हैं, उन्हें पता नहीं इसका रिटर्न भी होगा। तो सवेरे ऐसे ही उन आत्माओं से क्षमा याचना कर लो, बहुत सुंदर अनुभव होंगे। मेरे पास इसके 10 तो ज्वलंत अनुभव हैं जो मुझे याद हैं, कम से कम 100 हुए होंगे जिनको मैंने सिखाई। बड़ी बड़ी बीमारियां हटी, बड़ी बड़ी समस्याएं हटी जीवन से, बिल्कुल मृत्यु तक पहुंच गए थे वो ठीक हो गया। तो वो जो बद्दुआओं के वाइब्रेशंस हमको आ रहे थे वो कट जाएंगे, आपकी लाइन क्लियर हो जाएगी। एक छोटा सा उदाहरण, हमारे पास ही जोधपुर है, वहाँ का एक बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर बीमार हो गया, इलाज चला, जयपुर रेफर कर दिया, नहीं कुछ हुआ, मृत्यु की ओर बढ़ने लगा। उसका ये एक फ्रेंड हाई कोर्ट का वकील है, वो हमारे यहाँ आते हैं, यहाँ भी आते हैं। उनसे उसने कहा, उनके परिवार वालों ने, वही कुछ हो सकता है, आप लोग ज्ञान ध्यान करते हैं। तो वहाँ की हमारी एक बहन ट्रांस में जाती है, भोग लगवाया शिव बाबा को, उसको सीन दिखाया गया कि ये जो डॉक्टर है ये पिछले जन्म में राजकुमार था, बगीचे में बैठा था, एक बूढ़ा ब्राह्मण आ गया, दोनों बातचीत करने लगे, बातचीत विवाद में बदल गई, फिर झगड़े में बदल गई और इसने तलवार से उस ब्राह्मण को मार दिया था। उसका जो श्राप है वो इसको ठीक नहीं होने दे रहा है, अगर ये उससे क्षमा याचना करे तो ठीक हो सकता है। अब देखिए, वो डॉक्टर जो बिल्कुल जैसे अनकॉन्शियस होता जा रहा था, उसको बात समझ में आ गई और उसने वहीं से हाथ जोड़ के, ब्राह्मण देवता, मैंने आपकी हत्या की, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, आप प्रसन्न हो जाओ, शुरू कर दिया। और ये खुशी की बात है, 15 दिन में वो व्यक्ति ठीक होके वापस जोधपुर पहुँच गया। तो ये बहुत बड़ा चमत्कार होता है, क्षमा याचना और क्षमा कर देना। हजारों जन्मों की बातों को हम इस तरह समाप्त कर सकते हैं। अब मैं लास्ट बात आपके पास रख रहा हूँ, जो आज सुनते आ रहे हैं उसकी ही कुछ बातें मैं आपको बता रहा हूँ। सवेरे जब हम आँख खोलते हैं 10 मिनट हमारा सबकॉन्शियस माइंड जगा रहता है, 10 मिनट पहले। अगर आप योग अभ्यास करेंगे, मेडिटेशन, तो जब आपका मन शांत हो जाएगा फिर ये अंतर्मन जग जाता है। जब ये अंतर्मन जगा हुआ है, आप विजन बना दें, आप कुछ सुंदर विचार कर लें अपने लिए, वही होने लगेगा। क्योंकि हमारे अंतर्मन की, जिसे इंग्लिश में सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, इसकी पावर बहुत बड़ी है। मैं कुछ उदाहरण देता हूँ आपके सब्जेक्ट के, आपके फील्ड के। एक व्यक्ति मेरे पास आया, मैं ज्वेलर हूँ, 50 ग्राहक रोज आते थे, कुछ दिन से 1-2 आ रहे हैं बस। मैं बैठा बैठा बोर हो जाता हूँ, धंधा रुक गया है। मैंने उसे सिखाया, सवेरे उठते ही 7 बार तो संकल्प करना, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, 7 बार। और फिर विजन बनाना, आज मेरी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगी है, और आप हैरान होंगे, उसका भाग्य कहो या क्या कहो, पहले दिन से सफल हो गया, ग्राहकों की भीड़ लग गई। ऐसे बहुत सारे केसेज भिन्न भिन्न फील्ड के ठीक हुए। हम अपनी संकल्प शक्ति को इस तरह यूज करेंगे।
मानसिक रोग बढ़ रहे हैं। मैंने इस पे टीवी पे बहुत कुछ बताया है, लेकिन रोज तो वो नहीं आता है। ज़्यादा सोचने की आदत जिसको भी हो गई हो, जिसका मन परेशान रहता हो, जिसको घर में समस्याओं के अंबार लग गए हों, वो ज़्यादा कुछ न कर सके, सवेरे उठकर 108 बार लिख लें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। बहुत गुड रिजल्ट हैं इसके। मन आपका पावरफुल होगा, मन आपका शांत होगा। यदि आपको रात को नींद नहीं आती, मैं छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ 5 मिनट में। यदि आपको रात को नींद नहीं आती, कुछ लोगों को नींद नहीं आती चिंता टेंशन के कारण, पर कुछ लोगों को नींद नहीं आती बिना कारण के ही। उसके कारण हम जानते हैं, वो लोगों को पता नहीं चलता। बस जैसे ही बेड पर सोने जाएंगे, ब्रेन हाइपर एक्टिव हो जाएगा, फ्रेश बिल्कुल। अभी कह रहे थे नींद आ रही है, सोएं सोएं सोएं, बेड पर जाते ही नींद खत्म, फिर घड़ी देखते रहेंगे। ऐसे आप सीख भी लें, किसी को ना आती है उसको सिखा दें। वही बात, हम भगवान के बच्चे हैं, इसलिए हम महान हैं। हम पापी नहीं, पुण्य आत्माएं हैं। तो रात को सोने से पहले 108 बार लिख देंगे, मैं एक महान आत्मा हूं। इसके रिजल्ट इतने अच्छे हैं कि बहुत लोगों को तो 5-7 दिन में नींद अच्छी आने लगी, क्योंकि इससे ब्रेन को अच्छे वाइब्रेशंस जाते हैं, ब्रेन शांत हो जाता है। बाकी हर बात में टेंशन लेने की आदत, उसको ज़रा ठीक करना है। हर बात में इरिटेट होने की आदत, उसको ठीक करना है। उसके लिए आपको राजयोग सिखाया जाता है। कईयों में आदत हो जाती है, हर छोटी छोटी बात में चिड़चिड़े। किसी ने एक बात कह दी, फिर 10 मिनट भाषण सुनना पड़ेगा। समझ गए ना? आपको भी गुजरना पड़ रहा होगा ऐसी परिस्थितियों से। एक बात आपने कही और 10 मिनट तक सुनने के लिए तैयार हो जाओ, इससे बचना है जरा। जितना हम इरिटेट होंगे, हमारी मन की शक्तियाँ नष्ट होंगी। जितना हम मन को शांत करेंगे, समस्याएं शांत हो जाएंगी। बाकी तो टीवी पे बहुत कुछ आता है, हर तरह की समस्याओं पे हमने चर्चाएं की हैं। सच तो ये है, ये उत्तर ऊपर से आए हैं हमें। मैंने न मेडिकल स्टडी की है, न मनोविज्ञान की बहुत ज़्यादा स्टडी की है, बहुत थोड़ा, लेकिन ऊपर से उत्तर आए। ऐसे ऐसे प्रश्न हमसे पूछ लिए गए, हम जब ये समाधान करते थे, अभी तो पूरा किया है। वो ऐसे प्रश्न पूछ लेता था जिसकी हमें कभी जानकारी नहीं, जिसके बारे में हमने कभी नहीं सोचा है, लेकिन ऊपर से अच्छे उत्तर आते थे। वो उत्तर हमारे लिए भी बहुत काम के हो गए, हमारी विजडम बन गए। जैसे प्रश्न पूछ लिया कि एक लड़का बहुत होशियार है, लेकिन मैथमेटिक्स में कमज़ोर है। मैथमेटिक्स में उसके 35 नंबर ही आते हैं, पास होता है, बस आने चाहिए 90 से ज़्यादा। क्या इसके नंबर बढ़ सकते हैं? हमने छोटी सी विधि बताई और अगले ही साल उसके 90 आ गए। छोटी सी विधि, कुछ भी मेहनत नहीं, 2 मिनट का काम। बहुत अच्छे ऐसे अनुभव हुए। आप लास्ट में एक बात कह रहा हूँ आपको, जहाँ आप सोते हैं उसके सामने की दीवार पर आप वो चीज़ लिख लो, लिख के कागज़ पे चिपका दो जो आप जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं, और जैसे ही आँख खुले वो पढ़ना, और इस दृष्टि से पढ़ना, बस ये मुझे मिला कि मिला। और देखना अंतर्मन की शक्ति कितना बड़ा काम करती है। तो हम सभी भगवान के बच्चे हैं, ये भूलना नहीं, क्योंकि आप बहुत सारी बातें सुन रहे हैं, हम जानते हैं सारी तो याद नहीं रहती। हमें भी कोई इतना सुनाए तो आधी तो साथ साथ भूल जाएंगे। तो उससे जब जुड़े रहेंगे तो उसकी शक्तियाँ मिलती रहेंगी। अब हम योग अभ्यास करेंगे 3 मिनट।
रेड लाइट कर दें भाई, और ऐसे ही करेंगे। ऊपर सर्वशक्तिवान है हमारे परम पिता, उसकी शक्तियों की किरणें मुझे आ रही हैं। जैसे मेरे ऊपर शक्तियों की किरणों का फाउंटेन पड़ रहा है, मैं उसकी संतान हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ।